Hello, good morning everyone. Welcome to in YouTube channel SPGMS Asen. Uh, our class is class 12 and subject is physical education. In physical education unit number 1, this planning in sports, we are completed 2 points. The first point is meaning of and objectives of planning, and second topic is organizing कमिटीज एंड इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टूर्नामेंट्स। टूर्नामेंट्स की व्हाट डू यू मीन बाय टूर्नामेंट्स? टूर्नामेंट्स जो है उसकी डेफिनेशंस यहाँ लिखी हुई है। तो टूर्नामेंट्स के बारे में आप क्या जानते हो? तो इसके अंदर जो टूर्नामेंट्स की डेफिनेशंस है वो हम एक बार देख लेते हैं। ए टूर्नामेंट इज ए कॉम्पिटिशन इन्वॉल्विंग ए रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर ऑल पार्टिसिपेटिंग इन ए स्पोर्ट्स और गेम। तो आप इसको समझना है कि टू टीम्स के बीच में जो मैचेज होते हैं वो एक तरह से कंपटीशन कहलाते हैं, जिसमें केवल 2 प्लेयर या 2 टीम्स उसमें पार्ट ले सकती है। और लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, जहां लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स पार्ट ले रहे हैं किसी गेम्स के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, लार्ज नंबर के अंदर जो कॉम्पिटिटर्स पार्टिसिपेशन करते हैं वो टूर्नामेंट कहलाता है। जैसे कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट लेते हैं तो उसके अंदर कई तरह के मैचेज होते हैं, वो कंपटीशन होते हैं, एक दोनों के बीच में कंपटीशन होते हैं। और जैसे पूरा जो वो होल पार्टिसिपेशन करने वाले जितने भी आ जाते हैं सभी कॉम्पिटिटर, वो एक टूर्नामेंट्स कहलाता है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट्स बोल सकते हैं। और जहाँ स्टेट लेवल पे होता है, स्टेट लेवल टूर्नामेंट्स होते हैं, नेशनल लेवल पे होते हैं, और जो ओलंपिक्स, एशियन गेम्स। तो आप इसको सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझना है, जहां ज्यादा कॉम्पिटिटर्स, लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन्वॉल्विंग इन ए स्पोर्ट्स मैचेस, दे कॉल्ड इज टूर्नामेंट्स। तो आपको सभी को टूर्नामेंट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। तो टूर्नामेंट्स के अंदर कितने मैचेज होते हैं, कौन कौन मैचेज खेलते हैं, वो सभी इसके अंदर इन्वॉल्विंग होते हैं। वेन्यू उनकी कहाँ मैचेज होते हैं और किस किस के बीच में होते हैं, वो सभी टूर्नामेंट्स के अंदर आता है। तो टूर्नामेंट्स के बाद में हम डिटेल में और पढ़ेंगे, जिसको हम क्लासिफाइड करेंगे। इसके बीच में एक टॉपिक है अपने इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। टूर्नामेंट का एक छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन बन सकता है इसका, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब तो हम आगे इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वह है डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल। इसमें है बाय पार्टिसिपेटिंग इन टूर्नामेंट्स स्पोर्ट्समैन डेवलप वेरियस स्किल ऑफ स्पोर्ट्स। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन इन टूर्नामेंट्स not only develops technical skill of the sports but also tactical skills. Sports person acquire efficiency in skills and finally they show marked improved in the game. जो स्पोर्ट्स की जो स्किल होती है, टेक्निकल एंड टेक्टिकल दोनों तरह की जो स्किल्स होती है, वो हम टूर्नामेंट्स के जरिए हम इसको डेवलप कर सकते हैं। तो सेकंड है अपने प्रोपेगेंडा ऑफ स्पोर्ट्स। टूर्नामेंट्स आर हेल्पफुल इन पब्लिशिंग द स्पोर्ट्स। व्हेन ए टूर्नामेंट ऑफ एन न्यू स्पोर्ट्स इज ऑर्गेनाइज्ड, द spectators come to know about the sports, thus it creates interest in the sports। तो हमें इसके अंदर जो टूर्नामेंट्स है, टूर्नामेंट्स के द्वारा जो पब्लिसिटी होती है वो लोगों को सबको पता चलता है, वहाँ दर्शक आते हैं देखने के लिए। तो जो गेम्स है उसके अंदर जो आने देखने वाले होते हैं और इस गेम के अंदर जो है इंटरेस्ट क्रिएट होता है और इसकी जो वैल्यू है वो गेम की वैल्यू बढ़ती है। तो टूर्नामेंट्स करवाने से एक ये और फायदा है, इम्पोर्टेंस है। और नेक्स्ट है अपने हेल्पफुल इन selection of player. In a tournament, good player can be selected easily by observing their performance in the tournament. The players who give good performance can be selected for upper level tournaments. So a tournament is an appropriate way to select a good team of player. तो टूर्नामेंट्स हम ऑर्गेनाइजिंग करवाते हैं तो वहाँ सभी जो प्लेयर्स खेलते हैं, तो हमें वहाँ से सिलेक्शन और प्लेयर्स का आसानी से हमें सहायता मिलती है उसके अंदर सिलेक्शन करने के अंदर। तो कौन
खिलाड़ी है जो अच्छा खेल रहा है, वो हम वहां से टूर्नामेंट्स के अंदर हम देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये खिलाड़ी अच्छा है, तो हम उन खिलाड़ियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। हाँ, अब फोर्थ पॉइंट अपना है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट आर हेल्पफुल इन डेवलपिंग national integration as well as international unity and brotherhood. A tournament is one of the best means of enhancing international peace. नेक्स्ट टॉपिक है अपना फिफ्थ, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज। सोशल ट्रेड्स सच एज टॉलरेंस, सिंपैथी, कॉर्पोरेशन, ग्रुप क्वेश्चन, ब्रदरहुड, डिसिप्लिन, etc. are developed among participation through sports tournaments. Other ethical values such as fair play, justice, honesty, respect for others are also developed through sports tournaments. Next, source of recreation. Sports tournaments provide ample recreation to the spectator. To maximum to maximize recreation, organizers to do not hesitate to make a large expenditure. That is why a large number of people go to watch the Olympic Games and World Cup of various games and sports. So a tournament is a good source of recreation. तो ये हमारे जो इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट से पॉइंट दिए हुए हैं, वो हमें अपने को इसके अंदर करने हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट्स के अंदर। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वह आता है टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स। अब हम टूर्नामेंट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। इनमें से जो क्वेश्चन लगभग 90% क्वेश्चन इसमें से बनता है। तो टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स, तो आपको ये हमेशा याद रखना ही है कि आपके 4 तरह के जो टूर्नामेंट्स है वो कौन कौन से हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट को हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एंड चैलेंज टूर्नामेंट। जो आपके जो है वो 3 टूर्नामेंट्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट्स, लीग टूर्नामेंट्स एंड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स। हम अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट को हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो है नॉकआउट टूर्नामेंट, जो हमने बताया है कि नॉकआउट टूर्नामेंट जिसमें से 2 टीमें पार्टिसिपेशन करती है और जो टीम हार जाती है वो बाहर हो जाती है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर देखिए, मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। In this type of tournament, a team which is one defeated automatically gets eliminated from the tournament. तो इसमें वही चीज़ लिखा है, जो टीम हार जाती है वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाती है टूर्नामेंट से। Only the winning team continue in the tournament. It means that the defeated team does not गेट ए सेकेंड अपॉर्चुनिटी। जो हार जाती है वो टीम, उसको सेकेंड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, सेकेंड चांस भी नहीं मिलता है। अपॉर्चुनिटीज आर गिवन टू द विनिंग टीम और प्लेयर। जो जीतता है उसी को सेकेंड अपॉर्चुनिटी या आगे की जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी उन्हीं को मिलती है। तो जैसे मैंने बताया था 4 टीमें हैं, 4 टीमें के अंदर मैच करवाया है, इस तरह से फिक्चर्स है ये इसके द्वारा। तो नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर जो एडवांटेज ऑफ द नॉकआउट टूर्नामेंट, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आता है अपने, तो नॉकआउट टूर्नामेंट अगर इनको डिफाइन करना है तो नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में हमें लिखना पड़ेगा, और इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में अगर आता है तो हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हम यहाँ पढ़ते हैं। तो ये है एडवांटेज। तो इसके अंदर जो पहला है, द नॉकआउट टूर्नामेंट्स आर लेस एक्सपेंसिव बिकॉज the team that gets defeated is eliminated from the competition. Second, the knockout tournament is helpful in enhancing the standard of sports because each team tries to give the best performance to avoid defeated. कोई भी टीम हारना नहीं चाहती है तो वो अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस इसके अंदर देती है। तो थर्ड है, owing to less number of matches,
द टूर्नामेंट्स गेट कंप्लीटेड इन लेस टाइम, यानी कि कम मैचेस भी होते हैं और कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ है मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्गेनाइजिंग सच टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। इसके अंदर जो है कम ऑफिशियल्स की जरूरत पड़ती है, तो ऑफिशियल्स भी इसके अंदर ऑफिशियल्स भी कम चाहिए। तो हम आगे इसके अंदर पढ़ेंगे डिसएडवांटेज, इससे क्या हानियां हो सकती है। देयर मे बी मैनी चांसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ गुड टीम्स इन द फर्स्ट और सेकंड राउंड, सो गुड टीम्स में नॉट रीच द फाइनल राउंड। अगर कोई अच्छी टीम है, जैसे कोई बढ़िया टीम है, वो अगर नॉकआउट के अंदर किसी कारणवश फर्स्ट राउंड के अंदर अगर बाहर हो जाती है या हार जाती है फर्स्ट राउंड में ही, तो वो मतलब कि फाइनल राउंड तक वो अच्छी टीम जो है वो नहीं पहुंच पाती। ये इसकी एक कमजोरी है। तो सेकंड है अपने यहाँ पॉइंट है, देयर आर मोर चांसेस ऑफ वीक टीम्स टू एंटर द फाइनल राउंड। जो कमजोर टीमें होती है वो भी इसके अंदर आगे तक प्रवेश कर कर फाइनल तक पहुंच सकती है। जो कमजोर टीमें, ये भी एक तरह से अगर लास्ट में जो फाइनल मैच होता है वो एक तरफ कमजोर टीम रहती है और एक तरफ जो बहुत मतलब कि बहुत मजबूत जो टीम रहती है, उन दोनों के बीच में अगर कंपटीशन होता है तो फाइनल मैच के अंदर जो मजबूत टीम अगर उनको आसानी से हरा देती है तो वो मैच जो है देखने लायक नहीं रहता है, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ये भी इसके अंदर एक कमी है। और थर्ड है स्पेक्टेटर्स में लॉस इंटरेस्ट इन द फाइनल मैच इफ वीक टीम रीच इन द फाइनल राउंड। जैसे मैंने बताया है कि अगर फाइनल के अंदर अगर कोई कमजोर टीम पहुंच जाती है तो स्पेक्टेटर भी, जो देखने वाले दर्शक होते हैं, उनको भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि एक मैच कोई भी आसानी से जीत जाता है। तो ये है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट्स के। अब नेक्स्ट है, जैसे हमने लीग टूर्नामेंट के बारे में बताया है। लीग टूर्नामेंट क्या होता है? लीग टूर्नामेंट इज आल्सो कॉल्ड राउंड रोबिन टूर्नामेंट। इसको राउंड रोबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं। मिस्टर बर्गर वाज द फर्स्ट पर्सन टू इमेजिन द लीग टूर्नामेंट एंड ओइंग टू दैट, जो मिस्टर बर्गर जो है इसने ये जो लीग टूर्नामेंट है इसको सबसे पहले ये लेकर आया है। इसके अंदर दिस टूर्नामेंट इज आल्सो कॉल्ड बर्गर सिस्टम, इसको बर्गर सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये छोटे से क्वेश्चन बन सकते हैं इनके अंदर, तो हमें ये ध्यान रखना है कि लीग टूर्नामेंट को राउंड रोबिन टूर्नामेंट भी कहा जाता है। तो इसमें से छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है, जो अवश्य वाले क्वेश्चन बनते हैं वो, और इसको बर्गर सिस्टम भी कहा जाता है। आगे है, अकॉर्डिंग टू दिस टूर्नामेंट ईच टीम प्लेज विथ एवरी अदर टीम वंस इफ इट इज ए सिंगल लीग टूर्नामेंट। इफ इट इज ए डबल लीग टूर्नामेंट ईच टीम plays with every other team twice. In this type of tournaments, every team plays with every other team irrespective of victory or defeated. जैसे मैंने बताया कि जो टीम हार जाती है वो भी इसके अंदर आगे खेलती है, और एक टीम जो है वो सभी टीमों के साथ मैचेस खेलती है। और इसमें जो है दो टाइप्स के इसमें लीग टूर्नामेंट्स बता दिए हैं, जिसमें है सिंगल लीग टूर्नामेंट एंड डबल लीग टूर्नामेंट्स। सिंगल लीग टूर्नामेंट के अंदर जो एक टीम है वो सभी से एक बार मैच खेलती है, और डबल लीग टूर्नामेंट के अंदर जो एक टीम है वो सभी से डबल बार जो है दो बार उनसे मैच करती है। इट कैन बी कॉल्ड द बेस्ट टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी टू द टीम्स to display their best performance. In fact, there is no element of chances and the real winner is picked up easily at the end. तो जैसे मैंने बताया सिंगल लीग टूर्नामेंट होता है एक, in the single league tournament every team plays with every other team once and the number of matches is determined with the help of the following formula. ये इसके अंदर जो फॉर्मूला है उसके अंदर ये आगे फिक्चर्स के अंदर हम पढ़ेंगे और फॉर्मूले इसको। डबल लीग टूर्नामेंट्स के बारे में हमने बताया कि वो डबल बार मैच करती है। डबल लीग टूर्नामेंट का ये फॉर्मूला है इसमें। तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ लीग टूर्नामेंट का। तो इसमें पहला है ओनली स्ट्रॉन्ग और डिजर्विंग टीम गेट्स विक्ट्री इन द
टूर्नामेंट, इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग टीम है, जो विक्ट्री टीम, विजेता टीम है, वही लास्ट के अंदर जो है आती है। एवरी टीम गेट मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू शो इट्स एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस, जो है सभी टीमों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है इसके अंदर अपनी परफॉर्मेंस बताने के लिए। थर्ड है स्पोर्ट्स एंड गेम्स कैन बी मेड मोर पॉपुलर थ्रू लीग टूर्नामेंट एंड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेज। Fourth, in such type of tournament, the sports officials do not face any difficulty while selecting or determining the opportunity player or team. They have enough time to watch the efficiency and performance of a player. Next, fifth, a team need not wait to win against the other team for playing a match. Six, ample number of opportunity are available to the players to improve their performance. Seventh, the spectators also get good opportunity to watch the games for many days. ज़्यादा दिन तक वो दर्शक जो है रुकते हैं इसके अंदर। ये लंबा चलता है, मतलब जो नॉकआउट मैचेस से ज़्यादा टाइम भी लंबा लगता है इसके अंदर। तो हम अब इसके अंदर डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो क्या क्या कमियां हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट है इट रिक्वायर्स मोर टाइम, ज़्यादा समय लगता है इसके अंदर। इट कॉस्ट्स मोर, ज़्यादा पैसा लगता है इसके अंदर। थर्ड है द टीम कमिंग फ्रॉम फार एंड वाइड जनरली फेस मोर प्रॉब्लम्स बिकॉज सच टूर्नामेंट्स वेस्ट देयर टाइम एंड मनी। काफ़ी दूर से जो टीमें आती है उनको काफ़ी टाइम का भी वेस्टेज जाता है, मतलब वेस्ट होता है, और मनी भी वेस्ट होता है। वहाँ रुकना पड़ता है उनको, कब उनका मैच होगा तो उनको इंतज़ार करना पड़ता है। जब नेक्स्ट है इट रिक्वायर्स मेकिंग मोर अरेंजमेंट्स फॉर स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स एंड टीम्स, ज़्यादा अरेंजमेंट करना पड़ता है ऑफिशियल्स को। फिफ्थ, मोरल ऑफ मोस्ट ऑफ द टीम्स बिकॉज लो ड्यू टू their defeats again and again. In such situations, these teams are unable to show good performance. That is why the spectators are devoid the wholesome recreation. तो नेक्स्ट अपने जैसे थर्ड जो टाइप्स है कॉम्बिनेशन ऑफ टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ टूर्नामेंट्स के अंदर देखिए, जैसे मैंने बताया था कि ये चार प्रकार के होते हैं टूर्नामेंट। Combination tournaments are conducted when the matches are to be played on group basis or zonal basis. As a matter of fact, these tournaments depend on the suitability of the activity, the number of participating teams, and the area and distance from which they come to participate. For example, in case of national level competition, it becomes difficult for all the state teams to reach the designated place for tournament. To avoid such a type of difficulty, at last 4 zones can be made and a tournament can be organized at a central place in each zone. आपको ये लैंग्वेज इसके अंदर सिंपल सा आपको समझना है, इसके अंदर क्या लिखना है। तो इसको हम डिफाइन करवा सकते हैं चार प्रकार के फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। 4 टाइप्स ऑफ आर कॉम्बिनेशन ऑफ टूर्नामेंट्स आर यूज्ड: नॉकआउट कम नॉकआउट बेसिस, लीग कम लीग बेसिस, नॉकआउट कम लीग बेसिस, लीग कम नॉकआउट बेसिस। हम इन चारों को डिफाइन कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अंदर अगर ये आता है तो हमें इन चारों को डिफाइन करना होता है। जैसे मैंने बताया था नॉकआउट कम नॉकआउट बेसिस क्या होता है, तो सबसे पहले जो टीम मैचेज खेलती है वो नॉकआउट बेसिस पे खेलती है, और नॉकआउट बेसिस के बाद जो टीमें खेलती है वो वापस नॉकआउट बेसिस पे खेलती है। तो इसके अंदर क्या है, इन दिस type of tournament the total number of teams are divided into 4 equal zones. First of all, the teams of each zone play knockout basis. तो आप इसके अंदर ड्रॉ के अंदर देख सकते हैं, तो 4 टीमें हैं और 4 जोन बने हुए, जोन ए, जोन बी, जोन सी और जोन डी। 16 टीम हो गई, 4 4 8 4 12 4 16 टीम टोटल हो गई है। इनको हम 4 जोन के अंदर बांट देते हैं।
4 जोन के अंदर बांटने के बाद चारों टीमों का अलग अलग मैच करवाते हैं। इनमें से एक टीम विनर आ जाती है, इनमें से एक टीम विनर आ जाती है, इनमें से एक टीम विनर आती है, चारों से एक एक टीम विनर हो जाती है। तो ये तो हो गया नॉकआउट बेसिस पे। फिर इसके बाद वापस हम इन चारों का जो मैचेस करवाते हैं, जिन जिन जोन से जो जीत कर आई है, तो वो जो विनर होता है वो वापस नॉकआउट बेसिस पे करवाते हैं। तो नॉकआउट बेसिस टूर्नामेंट इस तरह से हो जाता है। तो आपको सिंपल से समझना है। लीग टूर्नामेंट के अंदर भी जैसे 4 जोन बना लेते हैं, 4 टीमों के अंदर डिवाइड कर देते हैं, टोटल 16 टीम रहती है। तो फिर चारों जोन का हम वापस लीग बेसिस पे हम करवाते हैं टूर्नामेंट, तो लीग टूर्नामेंट हो जाता है। इसी तरह से नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट, तो इसके अंदर जो 4 जोन होते हैं, जोन जो करवाते हैं वो नॉकआउट बेसिस पे करवा लेते हैं। फिर जो जोन का जो टूर्नामेंट करवाते हैं वापस वो लीग बेसिस पे हम करवाते हैं, जिससे कि नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट हो जाता है। ऐसे ही लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट, अगर पहले आगे लीग लिखा हुआ है तो हमें ये भी ध्यान रखना है, पहले लीग लिखा है तो हमें सबसे पहले लीग टूर्नामेंट करवाने हैं। जैसे अब चार जोन के अंदर जो 16 टीम है, 16 टीम को 4 जोन के अंदर डिवाइड कर दिया, तो सबसे पहले लीग बेसिस पे हमने टूर्नामेंट करवाया। उसके बाद जो जोन का जो जीत कर आई है हर जोन से, उनको हम नॉकआउट बेसिस पे करवा देते हैं। तो लीग कम नॉकआउट बेसिस पे ये टूर्नामेंट्स हो जाते हैं। तो ये अपने जो टूर्नामेंट्स है इनके बारे में थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस आता है वो हमें करना है। अब इसके बाद का जो है हमें वो पिक्चर्स बनाना है, किस तरह से हमें पिक्चर्स बनाने हैं वो हमें अगले वाले वीडियो के अंदर देखेंगे। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं।